देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, इन दिनों धर्म को लेकर काफी खबरें सामने आती है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो या फिर सिख ईसाई। तमाम धर्मों पर लगातार जो चर्चाएं हैं वो होती है। ऐसे में हम भी आज आपके लिए एक खबर लेकर आए हैं, वो है आर्य समाज को लेकर। आखिर आर्य समाज जो है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसके पीछे के लोग कौन से हैं जिन्होंने इस समाज को बनाया है, इन तमाम मुद्दों पर हम इस खबर में आपको जानकारियां देंगे। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और तमाम जानकारियां आप तक साझा करते हैं। देखिए, आर्य समाज की जहां तक बात है, ये उन हिंदू संगठनों में से एक था जिसने 1800 के दशक में भारत में नागरिक अधिकार आंदोलनों को बढ़ाने की दिशा में काम किया था। इसके अलावा जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो बेहद जरूरी है। दरअसल स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, जिनका चर्चा आज भी होता है। उनकी शिक्षाएं आज की दुनिया में बहुत जरूरी मानी जाती हैं। एक धार्मिक नेता से ज्यादा उन्होंने धर्म और भारतीय समाज की अवधारणा पर गहरा प्रभाव छोड़ा। स्वामी ने किसी विशेष जाति का नहीं बल्कि सर्वभौमिकता का प्रचार किया। समाज के वादों की मान्यताओं पर आधारित मूल्यों और प्रार्थनाओं को बढ़ावा दिया। ये पहला हिंदू संगठन था जिसने धर्मांतरण की शुरुआत की। धर्मांतरण का मतलब है लोगों की धार्मिक या फिर राजनीतिक मान्यताओं को बदलना। आर्य समाज ने जातिवाद, विधवा पूर्ण विवाह और महिला सशक्तिकरण के खिलाफ कई अभियान चलाए थे, जो आज भी इतिहास के पन्ने में लिखे हुए हैं। आर्य समाज का संस्कृत में अर्थ क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल इसका संस्कृत में अर्थ कुलीनों का समाज है। आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले 1897 में 10 अप्रैल को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बॉम्बे में की गई थी, जो अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है। इस समाज ने भारतीयों को धार्मिक दृष्टिकोण में गहरा बदलाव लाने का काम किया। यह आंदोलन गुयाना, रूस, केन्या, नेपाल और कई हिस्सों में देश दुनिया के प्रचलित है। इसके अलावा हम बता दें कि थाईलैंड, मॉरिशस, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, युगांडा, म्यांमार आदि देशों में यह स्थापित किया गया है। यह हिंदू विवाह अधिनियम यानी कि 1995 के तहत सभी हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह समारोह आयोजित कराता रहा है। इसके अलावा आप अपने स्थान के पास किसी भी संबंधित मंदिर में अपना आर्य समाज विवाह कर सकते हैं। इस तरह की योजनाएं भी समाज की तरफ से ही शुरू की गई थी और ये भी संस्कारों के साथ किया जाता है। इस योजना की शुरुआत जो हुई है ये संस्कारों के साथ होती है। इसके अलावा बता दें कि आर्य समाज का ये मानना था कि ईश्वर ही सच्चा ज्ञान है, व्यक्ति के कर्म धर्म के अधीन है। आर्य समाज के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राष्ट्र के कल्याण में जो योगदान दिया वो अतुलनीय है। यद्यपि उनकी हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी, लेकिन उन्होंने जाति और धर्म के भेदभाव के बिना लोगों की मदद की थी। उन्होंने राष्ट्र के लिए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन पर जोर दिया। उनके 10 सिद्धांतों की रूपरेखा आज की दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो व्यक्ति उन सिद्धांतों का पालन करता है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। तो यह इतिहास आर्य समाज से जुड़ी हुई है। आर्य समाज की शुरुआत कहां से हुई, इनके संस्थापक कौन थे और ये समाज किस प्रकार से काम करता है, इस खबर में हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड और तमाम ऐसी ही रोचक खबरों के लिए आप बने रहे आगाज फर्स्ट न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।